हमारा जो भारतीय सेकुलरिज्म है, अपने धर्म का पालन कीजिए और दूसरे के धर्म का आदर कीजिए। तो हमारे पूर्वज गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, ये लोग क्या बेवकूफ़ थे? ये लोग क्या राष्ट्रवादी नहीं थे? जिन लोगों ने जेल के सलाखों में जाकर, डंडे खाकर, गोलियां खाकर जिसने देश को आज़ाद किया, वो अक्लमंद नहीं थे? जिन लोगों ने 50 वर्षों तक अपने ऑफिस में झंडे नहीं लड़ाए, तिरंगा नहीं लड़ाए, वो लोग बड़े देशभक्त हो गए। ये उन्मादी लोग हैं, ये लोग उन्माद की राजनीति करते हैं। जिन चीज़ों से समाज टूटे वो बातें लाते हैं। एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ने बड़ा बयान देकर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। जब ये कहा गया कि वंदे मातरम के समय सभी को खड़ा होना पड़ेगा, तो कई मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। अब इस पूरे विवाद पर अख्तरुल इमान ने सीधा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि यह सेकुलर इंडिया है। भारतीय सेकुलरिज्म कहता है कि आप अपने धर्म का पालन कीजिए और दूसरे धर्म का सम्मान कीजिए। संविधान का आर्टिकल 25 हर नागरिक को अपने धर्म, संस्कृति और रीति रिवाजों का पालन करने की आजादी देता है। उन्होंने 1937 का हवाला देते हुए कहा कि उस समय रविंद्रनाथ टैगोर और कांग्रेस की बैठक में ये माना गया था कि अगर किसी समुदाय को आपत्ति है तो उस हिस्से को हटाया जा सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि उस वक्त महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या राष्ट्रवादी नहीं थे, जिन्होंने जेल जाकर, लाठी खाकर, गोली खाकर देश को आजाद कराया? क्या वो देशभक्त नहीं थे? अख्तरुल इमान यही नहीं रुके। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग 50 साल तक अपने दफ्तरों में तिरंगा नहीं फहराते थे, क्या वही आज सबसे बड़े राष्ट्रवादी बन गए हैं? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह मुद्दा समाज को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि तोड़ने के लिए उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आनंद मठ और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ को चुनावी राजनीति से जोड़ा जा रहा है। खासकर बंगाल में चुनावी माहौल को देखते हुए इस तरह का उन्माद फैलाया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान? उनकी बातों को सुनिए। ये सेकुलर इंडिया है। हमारा जो भारतीय सेकुलरिज्म है, अपने धर्म का पालन कीजिए और दूसरे के धर्म का आदर कीजिए। और आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का फ्रीडम देता है सबको कि वो अपने धर्म, अपने कल्चर, अपने ज़बान, अपने रीति रिवाज पर वो पाबंद रहे। इसको 1937 में ही टैगोर साहब और कांग्रेस की मीटिंग में इसको दिया गया कि साहब ये ज़रा सा कुछ लोगों को इससे तकलीफ होती है तो इसको हटा दिया जाए। तो हमारे पूर्वज गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, ये लोग क्या बेवकूफ़ थे? ये लोग क्या राष्ट्रवादी नहीं थे? जिन लोगों ने जेल के सलाखों में जाकर, डंडे खाकर, गोलियां खाकर जिसने देश को आज़ाद किया, वो अक्लमंद नहीं थे? जिन लोगों ने 50 वर्षों तक अपने ऑफिस में झंडे नहीं लड़ाए, तिरंगा नहीं लड़ाए, वो लोग बड़े देशभक्त हो गए हैं। असल मामला ये है कि उन्मादी लोग हैं, ये लोग उन्माद की राजनीति करते हैं। जिन चीज़ों से समाज टूटे वो बातें लाते हैं। चूँकि बिंकम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ का मामला था वो बंगाल से है और बंगाल में इसको इलेक्शन लड़ना है, तो बंगाल में इलेक्शन लड़ना है, सरहद पे तनाव है, लगता है देश में चुनाव है। कभी कभी तो तनाव पैदा किए जाते हैं ना। ये तनाव पैदा करने वाला है कोर्ट के फैसले। कई बार कोर्ट के फैसले इसके खिलाफ में आए हैं। यकीनन है कि हमारे मुस्लिम संगठन और हमारे इंटेलेक्चुअल्स को देख रहे हैं। ये धर्म विरुद्ध है, ये समाज को तोड़ने वाला है। देश को एकजुट करने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने के लिए सबका आदर, सबका सम्मान करना पड़ेगा। ये भाजपा देश को तोड़ना चाह रही है, ये कभी नहीं होने दिया।